वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हम बात करेंगे क्रिकेट के हवाले से, क्योंकि पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के माबैन 3 टी20 क्रिकेट सीरीज का दूसरा टी20 मैच 31 अक्टूबर को रात 8 बजे कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। मैच खेलने के लिए दोनों टीमें लाहौर पहुंच चुकी हैं। साउथ अफ्रीका की बात करें तो साउथ अफ्रीका की टीम को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल है। साउथ अफ्रीका की टीम ने पाकिस्तान टीम के खिलाफ रावलपिंडी में होने वाला पहला टी20 मैच 55 रन से जीता था और पाकिस्तान क्रिकेट टीम लाहौर में होने वाले टी20 मैच जीतने की भरपूर कोशिश करेगी ताकि सीरीज में जनूबी अफ्रीका की टीम की 1-0 की बढ़तरी को खत्म कर सके। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की टीम के माबैन 2007 से लेकर अब तक की बात की जाए 2025 तक की, तो दुनिया की मुख्तलिफ क्रिकेट ग्राउंड्स में 25 टी20 इंटरनेशनल मैचेस जो है वो खेले जा चुके हैं, जिसमें से साउथ अफ्रीका की टीम ने 13 टी20 मैचेस जीते, जबकि पाकिस्तान की बात की जाए तो 12 टी20 मैचेस जीत चुकी है पाकिस्तानी टीम। और कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में होने वाले टी20 मैचेस ने के लिए तमाशाइयों में बड़ा जोश व खरोश भी पाया जा रहा है। बिल्कुल ऐसे इसी पे बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट नसीम राजपूत साहब मौजूद है। नसीम भाई, थैंक यू सो मच हो जाने का। सबसे पहले तो मुझे बताइएगा कि हम इससे पहले कि अगले टी20 की बात करें, मैं पिछले मैच की बात करना चाहता हूं जहां पे पाकिस्तान टीम को एक डी कैटेगरी की टीम से शिकस्त हुई है। आपके ख्याल में टीम ने सबसे बड़ी कौन कौन सी ऐसी गलतियां की हैं जिनकी वजह से शिकस्त हुई है टीम को? देखिए, पाकिस्तान टीम जिस तरीके का पहला टी20 मैच के लिए हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इस तरीके की परफॉर्मेंस खास तौर पे हमारी बैटिंग डिपार्टमेंट की होगी। और जब रबादा नहीं है, उनके कई मेन प्लेयर नहीं थे, महाराज नहीं थे, तो उसमें आपने आपकी बैटिंग जिस तरीके से पैथेटिक दिखाई थी। फिर उससे पहले आप अपनी बॉलिंग उठा के देखेंगे तो सभी एक्सपेंसिव दिखाई दे रहे थे। स्टार्ट के अंदर जिस तरीके की बॉलिंग की थी, वहां नवाज का जो स्पेल था उसने थोड़ा सा रोका वहां पर साउथ अफ्रीका की टीम को, वरना आप तो 250 रन बोर्ड पे सजने वाले थे। अगर आप 55 रन से मैच 195 रन चेस करते हुए हार रहे तो मेरे ख्याल आप 100 रन से मैच हारते। वो तो उस जगह पे जिस तरीके का उनका कोलैप्स हो गया, उनकी विकेटें गिर गई थी, तो वो बैकफुट पे आ गए थे। वरना तो उन्होंने पूरा मैच पहली गेंद से लेके आखिरी गेंद तक पाकिस्तान के खिलाफ डोमिनेट किया। कोई एक मौका ऐसा नहीं था कि जहां पर हम कहें कि इस वक्त पाकिस्तान की पोजीशन अच्छी है। कोई एक सिंगल मौका पहली गेंद से लेके आखिरी गेंद तक। हम अपने मुल्क में ये क्रिकेट खेल रहे हैं। अपने मुल्क में देखिए, सबसे पहले हमें कप्तान बदलना पड़ेगा। जिस कप्तान की टीम में जगह नहीं बनती, इज अ वेरी गुड प्लेयर फॉर टेस्ट क्रिकेट, फॉर ओडीआई क्रिकेट, बट नॉट फॉर टी20 क्रिकेट। आपने जिस तरह शाहीन शाह अफरीदी को ओडीआई में कप्तान लगाया है, ज्यादा बेहतर होगा कि आप व्हाइट बॉल क्रिकेट का एक ही कप्तान रखें और शाहीन को ही जिम्मेदारी टी20 की भी सौंपें। आपकी टीम के लिए बेहतर है। अगर एक खिलाड़ी जो है जिसकी टीम में जगह नहीं बन रही है और वो लीड कर रहा हो ग्राउंड के अंदर, तो नंबर 1 के वो क्या एग्जांपल सेट करेगा, और नंबर 2 ये कि वो क्या रिस्पेक्ट अर्न करेगा बाकी खिलाड़ियों में। क्योंकि कप्तान अगर खुद परफॉर्मर ना हो, उसके बारे में ये राय पाई जा रही हो कि वो खुद पर्ची है, तो उसके बाद वो रिस्पेक्ट क्या अर्न करेगा और किस तरीके से टीम को लेके चलेगा। एटलीस्ट मैं समझने से कासिर हूँ। हमारे पास बहुत बड़ा एक्सपीरियंस एशिया कप की सूरत में हो गया। आई थिंक मच बेटर यही होगा पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। आप सलमान फ्यूचर में टेस्ट के अच्छे कप्तान हो सकते हैं, ओडीआई के अच्छे हो सकते हैं, लेकिन नॉट फॉर टी20 क्रिकेट। सबसे पहले अपने कप्तान को बदलें, जो आपका सबसे बड़ा मेरे ख्याल है लूप होल दिखाई दे रहा है। सर, ये भी बताएं कि अगर हम तो कर लें बाबर आजम की कारकर्दगी के ऊपर, तो बगैर किसी परफॉर्मेंस के बाद वो टीम में वापस आते ही एक गैर जिम्मेदाराना शॉट खेलकर आउट भी हो जाते हैं। आप समझते हैं कि उनकी ये जो इंटेंट है वो दिखाने की कोशिश उल्टा आप टीम पर बोझ बन रही है? क्या बाबर को अपनी असल क्रिकेट यानी कि जो उनकी एक स्ट्राइक रोटेशन थी और चौके लगाकर इनिंग बनाने वाला अंदाज था, वो वापस होना चाहिए, इसको वापस भी करना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि परफॉर्मेंस जब वो नहीं दे के आएंगे तो इसी तरह के काम होंगे, क्योंकि इसके अलावा उन्होंने कोई क्रिकेट खेली नहीं है इतनी खास। ऐसे ही देखिए, आप ठीक बात कह रहे हैं। बाबर आजम को मेरे ख्याल है कि अब परफॉर्म करना होगा, बहुत हो गया। और जिस तरीके से बाबर आजम मैच खेले और जो आपने आउट होने का इशारा किया, यार मैं ही समझता हूँ हसनैन और गजल के, मुझे ऐसा महसूस होता है कि बाबर पे जो साइम स्लो खेले थे, उनसे समझ ही नहीं आ रहा था कि खेलना क्या है। वो जो पेस से गेंदें की हैं, वहां पे साइम बिल्कुल ऐसा लगा कि बुझे से दिखाई दी। और वो जितनी डॉट बॉल खेल गए थे, उसका एडिड प्रेशर जब बाबर बैटिंग के लिए आए थे वो दिखाई दे रहा था। हालांकि साहबजादा फरहान एक एंड से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रन स्कोर कर रहे थे, लेकिन साइम जिन्होंने बाद में
जब बाबर भी आउट हो गए और एक दो और प्लेयर आउट हो गए तो वो 2-3 छक्के मारे थे स्पिनर के खिलाफ, लेकिन जो उनका रोल था फास्ट बॉलर के अगेंस्ट वो एक्सपोज थे, पूरी तरीके से एक्सपोज दिखाई दिए। इवन के जो फ्री हिट थी नो बॉल की सूरत में वो भी उनको समझ में नहीं आ रही थी कि उन्होंने क्या करना है। तो मुझे तो साइम तो बिल्कुल ही ऑफ कलर दिखाई दे रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या क्रिकेट खेल रहे हैं। हमने अब उनको बॉलर बना दिया है कि वो बॉलिंग की सूरत में हम किसी ना किसी तरीके से उन्हें टीम में कैरी करना चाहते हैं, ये तो वो नजर आ रहे हैं। आपको दूसरे ऑप्शन की जानिब भी जाना चाहिए, देखना चाहिए। और साइम अय्यूब के लिए ये T20 की सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ परफॉर्म नहीं करते तो आप बॉलिंग की वजह से उन्हें टीम में शामिल नहीं करें। और बाबर ने कमबैक किया, आप बात सही कह रहे हैं, उनका कमबैक हुआ है। थोड़ा सा मेरे ख्याल है मार्जिन दे, अभी 2 मैचों की सीरीज बाकी है, 3 नंबर पे वो आगे कैसा खेलते हैं। इस मैच में तो मैंने आपको कहा ना कि बाबर के पास मारने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, क्योंकि साइम अय्यूब जितना स्लो खेल गए थे, जितनी वो डॉट बॉल्स खेल गए थे, उसने एडिड प्रेशर पाकिस्तान टीम पे डाल दिया था। हम 135, 140, 150 चेस नहीं कर रहे थे, हम 195 चेस कर रहे थे। और उसके लिए आपको 10 रन ओवर खेलना पड़ता है। तो अगर वो नहीं खेल पा रहे हम तो 6 भी नहीं खेल पा रहे थे साइम की वजह से, जिसका एडिड प्रेशर था। बिल्कुल। अच्छा नसीम भाई, थोड़ा सा आगे बढ़ते मुझे बताइएगा कि अपनी ही में टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला करना, आपके ख्याल में ये फैसला दुरुस्त था? क्योंकि अपनी पिच पे हम जनूबी अफ्रीका की बी टीम, सी टीम या डी टीम, जो भी आप इसको कहें, उससे हार गए। तो वही टीम जो हाल ही में आपको याद है नमीबिया जैसी कंट्री में गई, तो वहां पे उसको नमीबिया ने हरा दिया। यही टीम सेम, इसमें रिजा हेंड्रिक्स और डिकॉक मौजूद थे, उनके अलावा यही सेम टीम थी जो कि नमीबिया से हारी। देखिए, साउथ अफ्रीका की टीम को हम 3-0 उनके मुल्क के अंदर हरा के आए थे। बिल्कुल इस बात से कोई इनकार नहीं कर रहा। हमने वो जो सीरीज वहां पे जीती थी, इससे कोई इनकार नहीं है। लेकिन हम अपनी कंडीशन के अंदर आप देखें कि स्ट्रगल करते हुए दिखाई दिए, बड़े लोगों के साथ हम स्ट्रगल करते हुए दिखाई दिए। तो इस बार भी हम स्ट्रगल कर रहे। और मैंने कहा ना, सबसे पहले तो देखें, आप जब तक अपने लीडर को नहीं बदलेंगे, जो जिसकी जगह नहीं बन रही, तो फिर तो सबसे बड़ी नाइंसाफी तो आप यहीं पर ही करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल। रिजवान की जहां तक आपने बात की, रिजवान को क्यों ओडीआई की कैप्टनशिप से हटाया गया, मेरे लिए भी बहुत सरप्राइजिंग था। और रिजवान का रिएक्शन आप देख रहे हैं कि वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पे भी साइन नहीं करते हुए दिखाई दे रहे। हो सकता है कि वो सही हो। मैं जो कुछ रीजन सामने आ रहे हैं उनके मुताबिक वो जानना चाहते हैं कि भाई मुझे T20 टीम से क्यों बाहर किया गया। तो मेरे ख्याल है उनको T20 टीम से तो सही बाहर किया गया। जिस तरीके से हम सलमान आगा की बात कर रहे हैं, तो मैं इस बात पे अब भी कायम हूं कि बाबर 3 नंबर पे चले, आप जरूर मौका देके चेक कर लें, लेकिन नॉट रिजवान। आपके पास हसीबुल्लाह की सूरत में ऑप्शन मौजूद है। आपने उस्मान को चेक किया, अगर हारिस नहीं है तो जो इस फॉर्म ऑफ क्रिकेट, रिजवान वेरी गुड, जैसे मैं सलमान की बात कर रहा हूँ, रिजवान इज वेरी गुड फॉर ओडीआई एंड टेस्ट क्रिकेट, बट नॉट फॉर T20। ये मेरी अपनी जाती राय है। बहुत सारे लोगों का एतराज होगा कि बाबर रिजवान थे तो बाबर रिजवान थे जिन्होंने टॉप ऑर्डर से जगह नहीं छोड़ी थी, तो आज पाकिस्तान क्रिकेट का ये हाल है। और रिजवान की तरफ एटलीस्ट T20 में जरूर मेरी अपनी जाती राय में नहीं देखना चाहिए। आपने उस्मान को ट्राई किया, आपके पास हसीबुल्लाह मौजूद है, आपके पास जो यंग विकेट कीपर्स हैं, आप उनको ट्राई करें, आप उनको चेक करें T20 क्रिकेट में। और उन्हें ओडीआई की कप्तानी से क्यों हटाया, ये मेरे लिए भी बहुत सरप्राइजिंग है, बहुत हैरान कौन है। क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीत कर आए थे 3-0, वो साउथ अफ्रीका में सीरीज जीत कर आए थे 3-0। तो उनका हटाना, अगर चैंपियंस ट्रॉफी की परफॉर्मेंस पे उन्हें चेंज किया, मेरा नहीं ख्याल कि उन्हें चैंपियंस ट्रॉफी की परफॉर्मेंस पे चेंज किया गया है। कुछ और रीजंस हैं इसके, और वो रीजन कोई फलस्तीन करार दे रहा है, कोई कुछ और करार दे रहा है, कोई कुछ और करार दे रहा है, लेकिन सोर्सेज से ही सामने आ रही है। बिल्कुल, आप दुरुस्त कह रहे हैं। अच्छा सर, थोड़ा सा ये भी बताइएगा कि अगले मैच में पाकिस्तान को किस हिकमत अमली के साथ मैदान में होना चाहिए, या फिर वही कभी अर्श पर कभी फर्श वाली परफॉर्मेंस ही होगी? अर्श पे कौन सी परफॉर्मेंस देखी है आपने, फर्श पे ही देखी है यार। मुझे अर्श की परफॉर्मेंस तो काउंट करा दो कि ये हमारी अर्श की परफॉर्मेंस थी। बात कर रहे हैं फर्श की परफॉर्मेंस तो मैं आपको गिनवा दूंगा, पता नहीं कितनी सारी दिखाई दे रही है। कैसे कम बैक करेगी, बड़ा एक $1 मिलियन क्वेश्चन है। मेरा यार जाती राय में वसीम जूनियर को आपने एशिया कप में भी ट्राई नहीं किया, यहाँ पर भी ट्राई नहीं किया। यार आपका डेथ ओवर का सबसे अच्छा बॉलर है, पेस भी है उसके पास, एग्रेशन भी है उसके पास, वो यॉर्कर भी करता है, वो रिवर्स स्विंग भी करता है, उसका जो जड़ों में यॉर्कर होता है वो बड़ा डेंजरस होता है। पता नहीं है, हमारे बीतने मैचेस के अंदर वो नहीं तो उसको खिला लो, वो नहीं तो उसको खिला लो। भैया फहीम अशरफ
की जगह वसीम जूनियर को भी ट्राई कर सकते हैं। अगर आपने नसीम शाह और शाहीन के पेयर को नहीं तोड़ना है तो फहीम अशरफ को आपने एक ओवर भी नहीं कराया पिंडी के अंदर। बैटिंग में भी आप फॉर ग्रांटेड ही लेके चल रहे हैं उन्हें। आपके पास नवाज की सूरत में ऑलराउंडर मौजूद है, तो मेरा ख्याल है कि वसीम भी इतनी बैटिंग तो कर ही लेते हैं जितनी फहीम कर लेते हैं। फहीम की थोड़ी बेहतर होगी हो सकता है बैटिंग, लेकिन बॉलिंग फहीम से कहीं ज्यादा बेहतर है वसीम जूनियर की। तो मैं समझता हूं कि वसीम जूनियर को जरूर मौका मिलना चाहिए। बहुत ज्यादा आपने बिठा के रखा, पूरा एशिया कप बिठा के रखा, थोड़ा अपना इंसाफ भी करें अपनी सिलेक्शन क्राइटेरिया में। सुफियान मुकीम क्यों बाहर हुआ किसी को समझ नहीं आया किस रीजन की वजह से आपने सुफियान मुकीम को बाहर किया। आप सुफियान मुकीम को होना चाहिए था इस टीम के अंदर। अब आप देखें ना कि आपने टेस्ट मैच खेला, उसमें आसिफ अफरीदी को डेब्यू करा दिया, उन्होंने 6 आउट जरूर किए, लेकिन फर्स्ट चॉइस तो अबरार बनते थे। आसिफ अफरीदी तो उसके बाद बनते थे, लेकिन आपने जिसको आपकी मर्जी है, बादशाह सलामत का दौर है इस तरीके का, बाकी तो सब कौम रियाया दिखाई देती है या बाकी खिलाड़ी भी रियाया दिखाई देते हैं। जो फैसला करेगा थिंक टैंक, बादशाह सलामत का थिंक टैंक, वही होता हुआ दिखाई देता है और वही आप होता हुआ देख भी रहे। आप जरा देखे ना कि थिंक टैंक का फैसला है जी इसको खिला दो तो उसको खिला दो, उसको खिला दो तो उसको खिला दो। फखर क्यों नहीं है इस टीम के अंदर? भाई फखर ऐसा प्लेयर तो नहीं है कि आप उसको बाहर बिठा के रखें। आपने फखर को होना चाहिए था इस टीम के अंदर, आपको फखर को मौका देना चाहिए था, ताकि अगर सहीम नाकाम होते तो आप ओपनिंग स्लॉट पे उन्हें लेकर जाएं। हसन नवाज को थोड़ा सा और ऊपर करके हसन का कॉन्फिडेंस शेक ना हो, ऐसे प्लेयर आपके पास मुश्किल से आए, उन्हें जरा थोड़ा संभाल के यूज करें। थोड़ा केयर करनी पड़ती है, कोई अच्छा टैलेंट आ जाता है वो भी ये एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि मेरी केयर की जाएगी। तो मेरे ख्याल है कि एक परफेक्ट टीम एफर्ट के साथ मैदान में उतरना पड़ेगा इस सीरीज में। चाहे मैं तो पहले भी बात कर रहा था, वर्ल्ड T20 तक लगता है आपने सलमान आगा को कप्तान बनाया हुआ है। इससे बड़ी मेरे सर आपने सलमान आगा की कप्तानी के हवाले से बात कर दी, तो आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए उनकी कप्तानी के हवाले से पूछना चाह रहा हूँ। एक तो उनकी बैटिंग काफी सुस्त रवि का शिकार हो चुकी है, जब से वो कप्तान बने वो रन नहीं कर पा रहे, स्ट्राइक रेट के ऊपर सवाल पैदा हो रहे हैं। सो क्या सलमान अली आगा अपनी पोजीशन को जस्टिफाई कर पा रहे हैं? क़यादत और पोजीशन दोनों पे सवाल उठ रहे हैं सलमान अली आगा के। मुझे मुख्तलिफ लगी एशिया कप से कि इस बार बबल नहीं खा रहे थे वो। मैं बड़ा देर तक चेक करने की कोशिश की कि वो मुझे मैं बगलोल की तरह बबल खाते हुए उनको देखता था। मैं इज अ वेरी गुड, मैं बार बार कह रहा हूँ, टेस्ट क्रिकेट ओडीआई क्रिकेट के लिए वो बुरा ऑप्शन नहीं है। बट आप सही कह रहे हो यार, कहाँ से T20 क्रिकेट में जगह बनती है, इस स्ट्राइक रेट के साथ जगह बनेगी। मैंने कहा बस एक ही चीज चेंज दिखाई थी कि उनके मुंह में बबल नहीं थी। मैं बड़ा गौर से काफी देर तक देखता रहा, तो किसी ने मेरे ख्याल ऊपर से उन्हें कहा कि यार क्या तुम बबल चबाते रहते हो और ज्यादा मजाक बनवाते हो। तो उन्होंने बबल तो निकाल दिए, लेकिन जिस बबल में इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट आई हुई है उससे निकालने के लिए सलमान आगा को तो कम से कम जो है वो आपको T20 क्रिकेट से बाहर करना होगा। T20 क्रिकेट का जो बबल बना हुआ है वो ऐसा बना हुआ है कि समझ ही नहीं आ रहा उस बबल से निकला कैसे जाए। मेरे ख्याल है उसमें सबसे पहले तो आपको एक ऐसा फैसला करना पड़ेगा, आपको उसको कप्तान बनाना पड़ेगा जो ऑटोमेटिक चॉइस हो टीम। ठीक हो गया। अच्छा सर, मुझे आखिर में जल्दी से ये भी बताइएगा, मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ तो अच्छी कारकर्दगी दिखा रहे हैं, लेकिन हसन नवाज की बात करूं तो वो मुसलसल नाकाम दिखाई दे रहे हैं। आपके ख्याल में उनकी कारकर्दगी में कमी की क्या वजूहत है? मोहम्मद नवाज की जहां तक बात है तो नवाज जब भी कम बैक करता है उसको बाहर बिठा के रखो, जब वो आता है तो बहुत ही खतरनाक आता है। स्पिन भी उसका गेंद ले रहा होता है, बैटिंग में भी वो परफॉर्म करता है। तो ज्यादा बेहतर यही है कि 3 मैच खिलाने के बाद 3 मैचों में नवाज को आराम दे दो, जब वो आएगा तो अच्छा खेलेगा। वरना वो फिर जब टीम में आ जाता है तो फिर वैसे ही होता चला जाता है, वो नॉर्मल होता चला जाता है। लेकिन जब भी कम बैक करता है नवाज, बहुत स्ट्रॉन्ग कम बैक करता है। तो 3 मैच खिलाओ, फिर एक सीरीज बिठा दो, फिर लेकर आ जाओ, नवाज आपको अच्छा खेलता हुआ दिखाई देगा। हसन नवाज से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन वाबस्ता है यार। हसन नवाज को अभी आपने एशिया कप में बाहर बिठा दिया, हुसैन तलत को खिला रहे थे यार। ये कौन सी थिंक टैंक है यार। मैं कहता हूँ ना कि बेवकूफों की जन्नत में रहने वाले, अहमकों की जन्नत में रहने वाले लोग हैं जिन्होंने ये फैसला किया था। हुसैन तलत को खिला लिया और हसन नवाज बाहर बैठा हुआ है। हसन नवाज को जितना एतमाद हो सकता है इन्हें, सलमान आगा साहब आपकी जगह नहीं बनती, लेकिन हसन नवाज जैसे प्लेयर जाया हो जाएंगे। उमर अकमल जाया कर चुके हैं, अहमद शहजाद जाया कर चुके हैं और बहुत सारे प्लेयर्स हमने जाया किए। ये भी एक ऐसा प्लेयर है कि जो जाया हो जाएगा अगर इसी तरीके से उसको रखा गया कि
एक ऐसा कप्तान जिसकी टीम में जगह नहीं बनती, वो अपनी बैटिंग कभी भी शफल करके ऊपर आ जाता है, नीचे चला जाता है, हसन नवाज किस नंबर पे खेलेगा, उस्मान किस नंबर पे खेलेगा, इस गर्ज से हटके अगर वो कप्तान जो है वो ठीक हो गया अपनी नसीम मर्जी से ही भाई, सोच रहा थैंक होगा, यू जैसा सो आपने मच फॉर जॉइनिंग अस। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट नसीम भाई हमारे साथ मौजूद थे, जो कि साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान के माबेन हालिया T20 सीरीज के हवाले से बात कर रहे थे। यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का, ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं हमारे साथ।